हमारे भाई ने उनके आगे पता नहीं कितनी मिन्नतें की होंगी, कितने तरले वास्ते डाले होंगे। इन्होंने उसको माफ़ किया, उसको छोड़ा। इन्होंने कितनी उसकी वीडियोस बनाई हैं मारते हुए, अपनी मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए। इन्होंने छोड़ा, कोई रहम किया? एक बंदा नहीं मारा उन्होंने, घर के 20 बंदे मारे हैं। हमारा कलेजा छीन लिया, ठीक है, हमारा लखते जिगर उन्होंने छीन के हमारे घर का चिराग बुझा दिया। नाम ले रहे हैं वो 2 लड़के इनके घर 2 से 3 बार गए हैं। एक दफ़ा इनके ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने चाय पी है और अर्गमान से बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम और इस वक्त मेरे साथ जो बैठी हैं ये रईस की सिस्टर्स बैठी हुई हैं। रईस जो है अभी तक ज़ाहिरी बात है इंसाफ नहीं मिला, तो इनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है हम जो है लोगों से उन इंसाफ के लिए अपील करते रहेंगे। और मज़ीद जो है कहाँ तक इंसाफ के लिए ये गई हैं और किस किस का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया है इंसाफ के लिए, और इनको लगता है कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि रईस का जो इंसाफ हो जाएगा? सबसे पहले तो अल्लाह ताला करेगा इंसाफ इंशाल्लाह। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से उम्मीद रखते हैं कि करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ना तो हमारे पास कोई आला ओहदेदार आया है, ठीक है, ना कोई कानून का बंदा आया, ना हुकूमत का आया। मौसम नकवी साहब जो हैं वो नहीं आए, DIG पंजाब नहीं आए, IG नहीं आए, ठीक है। हालांकि हम जो हैं जिस हाल में हैं पूरी दुनिया जानती है। जितना हमारे भाई के ऊपर जुल्म हुआ है उस पे नहीं हुआ, हमारे सारे घर वालों पे हुआ है, हमारे बूढ़े माँ बाप पे हुआ है जुल्म, ठीक है। उन्होंने एक बंदा नहीं मारा, उन्होंने घर के 20 बंदे मारे हैं। हमारा कलेजा छीन लिया, ठीक है, हमारा लखते जिगर उन्होंने छीन के हमारे घर का चिराग बुझा दिया, हमारे घर की खुशियाँ खा गए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। और हम जो है ना, हम तो जिस सदमे में हैं वो हमें पता है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, हम तो उसके बारे में नहीं जानते थे। अगर आमना की तरफ से, आमना की फैमिली की तरफ से कोई आए आपके पास माफ़ी के लिए, तो आप क्या करेंगे? कभी भी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। हमारे भाई ने उनके आगे पता नहीं कितनी मिन्नतें की होंगी, कितने तरले वास्ते डाले होंगे। इन्होंने उसको माफ़ किया, उसको छोड़ा। इन्होंने कितनी उसकी वीडियोस बनाई हैं मारते हुए, अपनी मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए। इन्होंने छोड़ा, कोई रहम किया? हमें तो इंसाफ चाहिए। इसका मतलब है कि जुल्म का बदला जुल्म, जिस तरह सऊदी अरब में हुआ है ना इंसाफ, साफ और शफाफ जिसको कहते हैं, इंसाफ हुआ है ना। गर्दन काट दी उन्होंने, उन्होंने काम बराबर कर दिया। तो हम भी ऐसा इंसाफ चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने उसको मारा, उस पर तशद्दुद किया, उसको बांधा, फिर उसकी जिस तरीके से जान ली, फिर जब उसकी जो बची कुची सांसें थी उसको वह कहता ना मैंने चद्दर में रेप करके लेके गया, ठीक है, फिर जो उसकी सांसें बची हुई थी इन्होंने जाके उसके सर पे चीज़ मारी। कोई इतना ब्लड गिरा हुआ ना वहाँ पे, जाए वो कुएं पे, पिचरे हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। जिंदा इंसान का खून निकलता, मुर्दे का नहीं निकलता, ठीक है। इन्होंने जो उसकी सांसें बची हुई थी ना, इन्होंने वो भी ख़त्म की। पूरी कोशिश की कि आखिरी दम तक इसकी सांस इसके अंदर रुके ना, निकल जाए। इन्होंने पूरा जुल्म किया, जुल्म की इंतहा की। उसका तो कहना है फरहान का कि मैंने कत्ल नहीं करना था, मैंने सिर्फ इसको हल्का सा डराना था। ये गलत बकवास करता है, बिल्कुल इसके गलत बयान है, क्योंकि इसने कत्ल क्यों नहीं करना था। इसने बहाने से बुलवाया, बीवी को निशाना बना के, बीवी पूरा रली इनके साथ मिली हुई थी। आमना का कहना है कि जिस वक्त रईस आया था उसके साथ 2 और लड़के थे, और वो लड़के जो है वो भी चाह रहे थे कि हमने आमना के साथ इस तरह की गलत हरकतें करनी नहीं, ये बकवास करती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़के जो कहती हैं ना, उनका इनके घर में आना जाना था, ठीक है। मतलब वो 2 लड़के गए जी, थे तो वहाँ रईस के साथ जो कह रहे हैं ना, नाम ले रहे हैं, वो 2 लड़के इनके घर 2 से 3 बार गए हैं। एक दफ़ा इनके ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने चाय पी है और अर्गमान से बातें की हैं। ये मुलाकात हुई है, उसको पता है इस चीज़ का। अब वो सच तो नहीं बता रही जो असल बात है। सही सही बात जो है वो सही से उगले ना, कि वो तो बच्चे इनके घर आए हैं। ना सिर्फ ये रईस को जानती, वो उनके दोस्तों को भी दोस्तों जानती को, है। उनका तो अब नाम जो ले रही है ना, वो उनका तो आना जाना था इनके घर में। इनके घर, इनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, चाय पी है उन्होंने, मुलाकात हुई है अर्गमान से। पहले भी मुलाकातें जी, करवाती हैं। मतलब वो इनके घर मुलाकात हुई है जिन बच्चों का नाम ले रही है। मतलब ये देखिए नए इनके शाबात ये भी आए हैं कि वो जो दोस्त हैं वो गए थे, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो अक्सर जो है वो रईस को देखते थे कि उसकी तरफ जाते थे और आमना से मिलना जुलना उसका रहता था। बहरहाल मेरा था कि इनको किस हद तक जो आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ की कितनी उम्मीद है?
अपने इदारों पे भरोसा है? इंशाल्लाह ताला हमें पहले तो अल्लाह ताला पे भरोसा है, उसके बाद इदारों पे है। अल्लाह ताला ज़रूर करेगा इंशाल्लाह ताला मेहरबानी, क्योंकि अल्लाह ने करनी है, उसके बाद इंसानों की बारी है। तो इदारे जो हैं हम उनके मुंतज़िर हैं इंसाफ के, उनकी तरफ हमारी आंखें हैं कि इंशाल्लाह वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। जो फरहान कहता है ना, मीडिया वालों ने एंकर काफ़ी गए तो उन्होंने कहा ना कि उसकी माँ बददुआएं देती है, तो कहता हाँ उसका राइट बनता है। इसको पता था मक्कार बंदे को, चालाक को, कि अगर किसी के माँ के उसको बच्चे लगता है कि शायद बदवाई लगती नहीं है। नहीं लगेगी, इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी, पूरी दुनिया की लगेगी, हम बहन भाइयों की लगेगी, माँ बाप की लगेगी। माँ से बढ़कर क्या होता है? माँ की दुआ जो बददुआ और दुआ जो होती कभी राया नहीं जाती। कभी नहीं जाती। दुआ ऐसी चीज़ है कि दुआ लाजमी असर दिखाती है। जी नाज़रीन, इनको पूरा यकीन है, अपने अल्लाह पे भी यकीन है, ज़ाहिर बात अल्लाह पाक पे यकीन होना भी चाहिए। अल्लाह पे यकीन है, फिर अपने इदारों पे भी यकीन है और अपने वकील पे भी यकीन है। और आप लोग भी डेली ये चीज़ें देखते हैं कि इनको किस हद तक जो है इंसाफ मिला है। तो आपने अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आया इनको कितना इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।